सैदला में सबसे पहले हमने सैदला की तारीफ, सैदला कुल्लिया, सैदला जुजिया, एक दवासाज यानी अत्तार के औसाफ, उसकी क्वालिटीज, उसका चरित्र, उसका काम करने का तरीका, और उसके बाद हमने शुरू की है सैदला की टर्मिनोलॉजी। एक्चुअली टर्मिनोलॉजी को यूनानी में इस्तिलाहात कहते हैं, टर्मिनोलॉजीज को इस्तिलाहात कहते हैं। इसका जो सिंगुलर है वो इस्तिलाह है। इस्तिलाह यानी कि एक शब्द में कोई बड़ी बात कह देना। ये किसी भी फन के अंदर खूबसूरती पैदा करता है और किसी भी फन को जो है वो आसान कर देता है। जैसे कि अ, एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एलोपैथिक में एक टर्म है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कहने में यूटीआई, अगर यूटीआई कह दिया जाए, एक बहुत ही छोटा तीन शब्द है यूटीआई शॉर्ट फॉर्म में, जिसका जो फुल फॉर्म है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन, गुर्दों से लेकर के यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नली के आखिरी हिस्से तक में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए, उसको यूटीआई बोलते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी बात ना कह के कि गुर्दों से लेकर के और पेशाब के रास्ते के आखिरी छोर तक कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन कहते हैं। इतनी लंबी बात ना कह के सिर्फ यूटीआई कह दिया जाए, उससे जो है पूरी बात समझ में आती है। इसी तरीके से हम जो है पढ़ चुके हैं, हमने कल पढ़ा था तख्ती यानी कि काटना। कुछ दवाइयों को काटना पड़ता है जो कि सख्त होती है, शाख होती है, डंडियां होती हैं, जड़ होती है। और कुछ को जो है दिक यानी कि कूटना और रज यानी कि कुचलना होता करना होता है। अब आज हम पढ़ रहे हैं बुर्द यानी कि बुरादा करना। देखिए, बुरादा करना का मामला ऐसे होता है कि कुछ दवाइयाँ इतनी ज्यादा सख्त होती है कि उनको पीस करके, उनको कूट छान करके बारीक पाउडर बनाना संभव नहीं होता, मुमकिन नहीं होता। इसलिए उनका जो पाउडर बनता है वो दरदरा बनता है, यानी कि बुरादे वाला बनता है। एक तो वो होता है, एक तो इस तरह का पाउडर होता है कि वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और उसके अंदर कोई भी दरदराहट ना हो। ठीक है, वो सफूफ हो गया, पाउडर हो गया। और इस तरह का पाउडर जिसके अंदर दरदराहट हो, यानी कि उसके उसके जो हिस्से हैं वो उंगली के नीचे महसूस होते हैं। जी, यानी कि जिसके अंदर दरदराहट हो। तो बुर्द यानी कि बुरादा करना उन दवाइयों का किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सख्त होती है, जैसे हाथी का दांत। ठीक है, कुछ दवाओं का बुरादा तैयार किया जाता है। बुरादा उन दवाओं का तैयार किया जाता है जिनका पाउडर यानी कि सफूफ, पाउडर किसको बोलते हैं, सफूफ, नहीं बनाया जाता या नहीं बनाया जा सकता। बुरादा में दरदराहट होती है, जो बुरादा होता है उसमें दरदराहट होती है, जो सफूफ होता है उसमें दरदराहट नहीं होती, वो एकदम सॉफ्ट होता है, चिकना होता है। जिन दवाओं को बारीक महीन पाउडर नहीं बनाया जा सकता उनका बुरादा तैयार कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण, उदाहरण यानी कि मिसाल, मिसाल और उदाहरण एक ही चीज है, एग्जाम्पल, उदाहरण, मिसाल। बुरादा दंदान फील, बुरादा जो है वो उस पाउडर को बोलते हैं जो जिसके अंदर दरदराहट हो, और दंदान कहते हैं दांत को, और फील कहते हैं हाथी को, यानी कि हाथी के दांत का बुरादा। बुरादा संदल, संदल जो है चंदन को बोलते हैं, चंदन की जो लकड़ी होती है उसको संदल बोलते हैं, बुरादा संदल यानी कि चंदन की लकड़ी का बुरादा। सहक, अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है सहक। सहक का मैंने पीसना, पाउंडिंग इंग्लिश में बोलते हैं, पाउंडिंग, पाउंडिंग। सहक पीसना तर दवाओं का भी होता है और सूखी दवाई जो एक्चुअली जो पीसा जाता है, जो तर दवाई होती है, गीली दवाई होती है, मान लीजिए नीम के पत्ते हैं, नीम की शाखें हैं, उनका भी होता है। और सूखी दवाइयों का भी सहक यानी कि पीसना भी होता है। अगर सूखी दवाई को पीसेंगे तो पाउडर बन जाएगा, और अगर गीली दवाई को पीसेंगे तो उसका पेस्ट बन जाएगा। जैसे कि सिलबट्टे पे चटनी पीसी जाती है तो वो जो चटनी होती है एक्चुअली एक पेस्ट ही होता है एक तरीके का। ठीक है, तो सहक जो है वो गीली दवाइयों को पीसने के लिए भी इस्तेमाल होगा और सूखी दवाइयों को भी पीसने के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी आती है सफ। सफ के मायने क्या होता है, सफूफ बनाना होता है, और ये जो है गीली दवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होती। सफ सिर्फ सूखी दवाइयों को पीस करके उनका पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि शहद में जो है, शहद के अंतर्गत जो है, शहद के अंडर में जो है गीली दवाइयों को भी पीसा जाता है और
सूखी दवाइयों को भी पीसा जाता है, खुश्क दवाइयों को भी पीसा जाता है। लेकिन सफ के अंदर सिर्फ सूखी दवाइयों को पीसा जाता है, और उनको पीस करके उसका पाउडर बनाते हैं, मेकिंग पाउडर कहलाता है। एक नई चीज है, चक्की में पीसने को तहन कहते हैं। अगर ये आ जाए कि चक्की में पीसने को क्या कहते हैं, ये तहन कहते हैं, ये तहन किसे कहते हैं, और बाद में ऑप्शन में जो है खरल में पीसना, सिलबट्टे पे पीसना, हमन दस्ते में पीसना, या चक्की में पीसना, ये चार ऑप्शन दे दिया जाए तो तहन के मैंने चक्की में पीसना है। इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। नहल, नहल। अब आगे जो है पांचवें नंबर पर नहल है। नहल कहते हैं छानने को। एक्चुअली जो छानना होता है, दवा के महीन यानी कि बारीक हिस्सों को बड़े और मोटे हिस्सों से अलग करने का जो अमल है, जो प्रक्रिया है, उसको छानना कहते हैं, नहल कहते हैं। एक्चुअली किसी भी दवा को जो है, उस जो दवा में मोटे मोटे हिस्से हैं, जो मोटे मोटे पार्टिकल हैं, उनको बारीक पार्टिकल से अलग करने का नाम ही छानना है। अब छानने का जो अमल है वो कपड़े से किया जाता है, यानी कि कपड़े से छाना जाता है। और छानने के लिए छन्नियां होती हैं, और जो छलनियां होती हैं, छलनियों के जो जो जाल होते हैं जिसमें को छानते हैं, वो मोटे और बारीक सुराखों के आते हैं। कुछ जो जाल होते हैं जिसमें को छानते हैं, वो उसमें बहुत बारीक 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 सुराख होते हैं, जिसमें को बहुत बारीक पाउडर नीचे छनता है, क्योंकि मोटी मोटी ज्यादातर चीजें ऊपर रह जाती है। जो थोड़ी मोटी भी होती है वो भी ऊपर रह जाती हैं, और बहुत ज्यादा बारीक नीचे आता है, क्योंकि उसके सुराख बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं। इसी तरीके से कुछ छलनियों के जो जाल होते हैं उसके सुराख बड़े बड़े होते हैं, और उसमें बारीक चीजों के साथ थोड़ी मोटी चीजें भी जो है, थोड़ी मोटी दवा भी जो है वो नीचे छन जाती है। तो जैसा सफूफ चाहिए होता है, यानी कि जैसा पाउडर चाहिए होता है, इस तरह का जो है ऐसे ही खानों वाला जाल उसमें छलनी में लगा लेते हैं। अगर मोटा सफूफ चाहिए होता है तो जो खुले खुले खाने होते हैं उसको लगा लेते हैं, और अगर पतला चाहिए होता है तो फिर बारीक, जिसके सुराख बारीक हो, उस जाल को लगा लेते हैं छलनी में। और अगर बहुत ज्यादा बारीक सफूफ चाहिए होता है तो फिर कपड़ छन कर लेते हैं। कपड़ छन में बहुत ज्यादा बारीक सफूफ मिल जाता है। छानने के लिए कपड़ा और छलनी दोनों इस्तेमाल किया जाता है। छलनी के सुराखों के नंबर मोटे बारीक के हिसाब से अलग अलग होते हैं। सूखी यानी कि खुश्क दवाई नीम मुंजमिद कहते हैं। नीम मुंजमिद उन दवाइयों को कहते हैं, मुंजमिद कहते हैं जमी हुई को यानी कि ठोस को, और नीम कहते हैं आधे अधूरे। यानी कि ऐसी दवाई है मुंजमिद उन दवाइयों को कहते हैं, नीम के मैंने आधा अधूरा, और मुंजमिद के मैंने हो गया जमा हुआ यानी कि ठोस। लेकिन नीम जब शुरू में आ गया, यानी कि आधा अधूरा ठोस। अब आधा अधूरा ठोस कैसी दवाइयाँ होंगी? वो दवाइयाँ होंगी जो ना तो पूरी तरीके से ठोस होंगी, और ना पूरी तरीके से लिक्विड होंगी, यानी कि सैयान होंगी, बहने वाली होंगी। तो वो बीच की होंगी। वो दवाइयाँ कौन सी है? जैसे मोम। अब मोम जो है वैसे तो ठोस दिखता है, लेकिन अगर उसको दबाया जाए थोड़ा प्रेशर दे करके तो फिर वो जो है दब भी जाता है। तो ना तो वो पूरी तरीके से ठोस है, और ना तो पूरी तरीके से लिक्विड सयाल यानी कि बहने वाला है। लेकिन अगर इसी मोम को गर्म कर लिया जाए तो फिर ये लिक्विड में बदल जाता है। इसी तरह शहद, शहद गाढ़ा होता है, लेकिन जब उसको गर्म कर लेते हैं वो भी पतला हो जाता है। और फिर जब जो है, जब वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद जो है वो फिर सख्त होना शुरू हो जाता है। तो नीम मुंजमद उन चीजों को बोलते हैं जो कि ना पूरी तरीके से ठोस हो, और ना पूरी तरीके से लिक्विड यानी कि सयाल यानी कि दर हो। सूखी खुश्क दवाइयाँ नीम मुंजमद कम जमी हुई यानी कि गाढ़ी, कम जमी हुई या गाढ़ी, और लिक्विड यानी सयाल दवा को छाना जाता है। ये कह रहे हैं कि चाहे दवाई जो है वो पाउडर हो यानी कि खुश्क हो, सूखी हुई हो, चाहे दवाई जो है वो नीम मुंजमद यानी कि ना तो पूरी तरीके से लिक्विड हो, और ना तो पूरी तरीके से लिक्विड हो, और ना ही पूरी तरीके से क्या हो, सयाल, ना तो पूरी तरीके से लिक्विड हो और ना ही पूरी तरीके से ठोस हो। ठीक है, जैसे मोम हो गया, शहद हो गया। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि वो दवाई, ये मान लीजिए शरबत को छानना है। मान लीजिए कोई शरबत है, शरबत के अंदर जो है कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं कि वो अलग करनी है। तो शरबत यानी कि लिक्विड, शरबत तो लिक्विड हो गया, पानी की तरह है। तो चाहे तो लिक्विड चीज हो, चाहे जो है वो सेमी सॉलिड चीज हो, यानी कि वो ठोस और लिक्विड के बीच की हो, या पाउडर, पाउडर क्या होता है? ठोस होता है। तो चाहे वो पाउडर वाली चीजें हो, तीन ही कंडीशन को, ठोस को भी, और सेमी सॉलिड को भी, और लिक्विड को भी, तीनों ही तरह की दवाइयों को जो है वो छानने का बल तीनों तरह की दवाइयों पे किया जाता है। अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि छानने का जो अमल है यानी कि जो नहर है, नहर किस तरह की दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
सेमी सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए। तो तीनों तरह की दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ठोस, द्रव और अर्ध ठोस यानी कि नीम मुंजमी, तीनों प्रकार की दवाइयों को छाना जाता है, जिसे नहल कहते हैं जी। अब छानने को मगरबल भी कहते हैं, छानने को नहल भी कहते हैं, छानने को मगरबल भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। तस्वील निथाड़ना, तस्वील का जो अमल है वो इस तरह की चीजों के ऊपर होता है। वो दवाइयाँ जो कि पानी में घुलनशील नहीं होती, यानी कि जैसे कि चीनी है या शक्कर है, पानी में घुलनशील है। अगर चीनी या शक्कर को किसी बर्तन में रख करके ऊपर से जो है चम्मच वम्मच उसमें अच्छे से घुमा दिया जाए, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, चीनी और या शक्कर जो है उसमें वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो पानी में डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पानी में जो है वो मिल तो जाती हैं, लेकिन जैसे ही पानी ठहरेगा तो पानी में से फिर वो तलछट बन के नीचे बैठ जाएंगी, वो पानी में डिजोल्व नहीं होगी। हालांकि जो चीनी है, अगर चीनी एक बार घोल दी तो वो घुल गई, शरबत बन गया तो बन गया, वापस से चीनी उसकी नहीं बनती है। लेकिन वो दवाइयाँ जो कि पानी में अघुलनशील यानी कि नहीं घुलती हैं, जैसे कि चूना, मिट्टी। अब चूने का क्या है, मान लीजिए चूने को जो है, चूना कहीं इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करने से पहले उसको क्या करेंगे, उसको तस्वीर करेंगे यानी कि निथारेंगे। कैसे? चूने का जो मोटा डला है उसको पानी में रख देंगे, डाल देंगे, और डालने के बाद किसी भी डंडे से, किसी चमचे से, किसी भी छड़ी से उसको अच्छे से घुमा देंगे। अब क्या होगा, जो चूने के बारीक कण हैं वो पानी में तैरने लग जाएंगे, यानी कि पानी में मिल जाएंगे, घुलेंगे नहीं, मिल जाएंगे। घुलती तो चीनी है, ठीक है, तो पानी में मिल जाएंगे। और जो मोटे मोटे का वो नीचे की तरफ, जब हम ऐसे घुमाएंगे तो जो बारीक कण होंगे चूने के, वो चूने या मिट्टी के, वो ऊपर की तरफ दौड़ेंगे, ऊपर की तरफ जो है मिल जाएंगे, और जो मोटे मोटे कण होंगे वो नीचे की तरफ घूमते रहेंगे। अब जैसे ही हम चलाना बंद करेंगे, थोड़ी देर के बाद जो मोटे मोटे कण है वो थोड़ी देर के बाद ही बैठ जाएंगे नीचे तलछट में। और जो बारीक कण है वो सफेद सफेद, चूने के जो बारीक कण है वो सफेद सफेद उसमें घूमते रहेंगे। अब क्या करते हैं, वो जो सफेद पानी है जिसमें चूना घुला हुआ है, उसको सफेद पानी को तो अलग निथाड़ लेते हैं एक बार दूसरे बर्तन में, और जो नीचे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर से जो चूने के हैं उसको एक तरफ रख देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो जो पानी है सफेद उसको रख देते हैं, और रखने के बाद 2-4 घंटे के बाद देखते हैं। जब 2-4 घंटे के बाद देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो जो सफेद सफेद पानी था उसमें जो सफेदी सफेदी सी थी जो पानी में घुली हुई थी, दूध जैसा लग रहा था देखने में, वो सफेदी तो बैठ गई नीचे, और ऊपर बिल्कुल ऐसा पानी आ गया जैसा पीने का पानी होता है, बिल्कुल नॉर्मल पानी। तो वो जो नॉर्मल पानी होता है उसको उठा करके दूसरे बर्तन में एक तरीके से पावर कर देते हैं, उड़ेल देते हैं, यानी कि निथाड़ लेते हैं। और जो नीचे वो जो सफेद सफेद आटा सा यानी कि चून जो था, वो सफेद सफेद नीचे बैठ गया। और इसी चीज को, इसी सफेद हिस्से को दवा के तौर से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको अलग कर दिया। लेकिन ये जो बारीक हिस्सा है इसको हासिल करने का तरीका यही होता है कि ये पानी में मिल जाता है, और पानी में मिलने के बाद फिर जब इसको एक तरफ रख देते हैं तो ये पानी से भी अलग हो जाता है और तलछट के रूप में नीचे बैठ जाता है। और जो ऊपर का साफ पानी होता है उसको एक तरफ दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। और ये जो बारीक कण थे जो बिल्कुल 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 बहुत ज्यादा महीन थे, ये नीचे बैठ गए हैं, यानी कि बिल्कुल चून सा तैयार हो गया है। ये तस्वीर के जरिए से यानी कि निथाड़ने से या सीविंग से हासिल किया जाता है। वो दवाएं जो चीनी और शक्कर की तरह पानी में घुलनशील यानी कि हलपजीर नहीं होती, घुलनशील ही को हलपजीर बोलते हैं, यानी कि घुलने वाले, ठीक है, नहीं होती, उनको उनके बारीक हिस्सों को मोटे हिस्सों से अलग करने के लिए पानी में घोला जाता है, यानी पानी में डालकर चलाया जाता है, किसी डंडे से, छड़ी से, चम्मच से, किसी भी चीज से। जब पानी ठहर जाए तो मोटे हिस्से तह में बैठ जाते हैं। अब इस पानी को निथाड़ लेते हैं, कुछ देर बाद पानी में घुले हुए बारीक हिस्से भी तह में बैठ जाते हैं। अब ज्यादातर इनके बाद में तह में बैठे हुए बारीक हिस्सों को ही दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो बारीक 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 बाद में जो कि पानी में तैर रहा होता है ना, उसी को दवा के तौर से इस्तेमाल कर लेते हैं। जब वो नीचे बैठ जाता है तो उसको हासिल कर लेते हैं, ले लेते हैं पानी को एक तरफ दूसरे बर्तन में पावर कर लेते हैं, उड़ेल देते हैं। इस अमल विधि से चूना और मिट्टी के बड़े कणों को बारीक यानी कि बारीक जर्रात से अलग किया जाता है। जो चूने के मोटे कण हैं, जो डले हैं, उनको जो है, जो बारीक है एकदम बिल्कुल सफू पाउडर से, उससे अलग करने का तरीका जो है वो तस्वीर है, निथाड़ना है जी। अब अगला है तरवीक। तरवीक में क्या होता है, चुलाना भी बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन भी बोलते हैं। जैसे कि भंबोलन, भंबोलन को मको भी बोलते हैं। भंबोलन, भंबोलन को मको भी बोलते हैं। ये एक तरीके की घास है जो ज्यादातर जो है पैदा हो जाती है। तो भंबोलन को मको भी बोलते हैं और इनबुस सालब भी बोलते हैं, दो नाम है, ठीक है। इसी तरीके से एक बूटी है, एक हरी बूटी है, एक घास है जिसका नाम है कासनी, ठीक है।
कासनी, और इसी तरीके से मूली के पत्ते, जो मूली के पत्ते होते हैं उनको बर्गे तुरब कहते हैं। बर्ग के माने पत्तों के होते हैं, तुरब के माने मूली के होते हैं। बर्गे तुरब यानी कि मूली के पत्ते, चाहे मूली के पत्ते हों चाहे कासनी के पत्ते हों, कासनी एक तरह की घास है, चाहे इनबुस सालब यानी कि मको या भंबोलन के पत्ते हो, इन तीनों के जो अर्क हासिल किया जाता है वो एक ही तरीके से। पहले क्या करते हैं, इसको कूट लेते हैं इनके पत्तों को, जिसका भी अलग अलग, मतलब जिसका भी अर्क बनाना हमारा उद्देश्य हो, मकसद हो, उसको क्या करते हैं, उसके पत्तों को पहले कूट लेते हैं, फिर वो साग सा बन जाती है एक तरीके से। उसके बाद क्या करते हैं उसको उसके बाद उसको जो है कपड़ छन कर लेते हैं, और वो जो अर्क होता है वो अलग हो जाता है, और वो जो पत्तों का हरा हरा सा जो मतलब फोकस होता है, जो हरा हरा जो मतलब एक तरीके से वेस्ट होता है, वो अलग हो जाता है। इसी को चुलाना बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, आबे बर्ग सब्ज मुरव्वक, आबे बर्ग तुरब, आबे बर्ग तुरब सब्ज मुरव्वक। अब आब के मैंने पानी के होते हैं, बर्ग के मैंने पत्तों के, तुरब के मैंने मूली, सब्ज के मैंने हरे, मुरव्वक यानी के मूली के हरे पत्तों का निकाला हुआ पानी यानी कि अरक। ठीक है। इसी तरीके से आबे बर्ग कासनी सब्ज मुरव्वक यानी कि कासनी के हरे पत्तों का अर्क, हासिल किया हुआ अर्क। अब आबे इनबुस सालब या आबे मको, आबे इनबुस सालब या आबे मको भी लिखेंगे, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, मकोर का मको हुआ और इनबुस सालब हुआ, एक ही चीज है। अब आबे इनबुस सालब सब्ज मुरव्वक यानी कि भंबोलन के हरे पत्तों का निकाला हुआ अर्क। ठीक है। ये किस विधि से निकाला जाता है, तरवीक से निकाला जाता है, इसको याद रखना है। चुलाना भी बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन। अब मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ। इस अमल से यानी कि इस विधि से मूली के पत्तों, बम्बोलन के पत्तों का अर्क निकाला जाता है। मूली, तुरब, बम्बोलन, इनबुस सालब, कासनी। कासनी जो है एक तरह की घास होती है जिसको जानवर खाते हैं। तो बरसीन या चीनी घास जैसी बरसीन होती है, इसी तरह की छोटी छोटी, मतलब उससे थोड़ी साइज में छोटी होती है, हरी हरी होती है, बहुत खूबसूरत लगती है देखने में कासनी। ठीक है। के पत्तों को कूट कर साग सा बना लेते हैं, फिर इसको कपड़े में कपड़ चन करके दबाकर पानी नीचे निचोड़ लेते हैं, और पत्तों का जो फोक यानी कि जो पत्तों का अंश होता है वो ऊपर रह जाता है, वो फेंक दिया जाता है, और अर्क जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। जी, तो ये होता है तरवीक के जरिए। अब किसी को कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब मैं जो है क्लास को अनम्यूट कर रहा हूँ।